गुड इवनिंग आप सभी को। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग आज के टॉपिक में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स पर चर्चा करेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पर बच्चों लॉन्ग आंसर एग्जाम में पूछा जाता है और यह इस लेसन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग इसको किस तरह से पढ़ेंगे बच्चों? इससे पहले की वीडियो में मैंने आपके सामने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल पर चर्चा की। उनके एग्जाम्पल्स को भी मैंने आपके सामने रखा। आज हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं एक बार फिर इसको जानेंगे। इसका निर्माण किस तरह से किया जाता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, क्या एग्जाम्पल हम लोग इसमें यूज करेंगे, वो सारे मेथड्स जिसके द्वारा हम लोग इनको बना सकते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और उपयोग की बाय वन करके चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया था कि वे एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या 1 होती है, अर्थात वे एल्कोहल्स जिसमें केवल एक सिंगल बॉन्ड OH समूह, यह OH समूह किस रूप में उपस्थित होता है हम लोग इससे पहले की वीडियो में जान चुके हैं। यह OH समूह क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित रहता है। तो क्या डिफिनीशन मैंने इससे पहले की वीडियो में बताई थी आपको कि वे एल्कोहल्स जिसमें केवल एक सिंगल बॉन्ड OH समूह जो कि क्रियात्मक समूह है वह उपस्थित रहता है। अगर दो क्रियात्मक समूह OH प्रेजेंट होंगे डाईहाइड्रिक कहलाएगा, 3 प्रेजेंट होंगे ट्राईहाइड्रिक कहलाएगा और 4 या 4 से ज़्यादा ही होंगे तो बच्चों वह पॉलीहाइड्रिक कहलाएगा। तो मोनोहाइड्रिक की परिभाषा वे एल्कोहल जिसमें एक सिंगल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स कहलाते हैं। दूसरी बात बच्चों इसके एग्जाम्पल की आती है कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि सारी बातें हम लोगों को बच्चों प्रैक्टिकल करते हुए बतानी है। ऐसी सारी बातें हमको करनी है ताकि हम लोग उसमें किसी भी प्रकार से संदेह हमको ना हो। हम लोगों को एक एक बात सटीक पता होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल क्या बन सकता है, मैंने बोला एग्जाम्पल के रूप में CH3OH एक क्रियात्मक समूह है। एक क्रियात्मक समूह है तो मतलब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसका नाम क्या है? CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? मेथिल एल्कोहल कहलाएगा। आपसे कोई पूछे मेथिल एल्कोहल कैसा एल्कोहल है तो एक OH है तो मोनोहाइड्रिक। क्लियर हो गई बात? अगर आपके सामने कोई एग्जाम्पल रखे C2H5OH, OH समूह की संख्या कितनी? 1 है, अर्थात मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या नाम होगा इसका? C2H5 को क्या बोलते हैं? एथिल बोलते हैं। OH को एल्कोहल मतलब एथिल एल्कोहल। क्लियर हो गई बात? चलिए मैं एक एग्जाम्पल की और बात कर लेता हूँ। CH3 CH2 CH2OH एक एल्कोहल है। एक एल्कोहल अगर दे रखा होता है, एक OH समूह दे रखा होता है मोनोहाइड्रिक। कितने OH समूह है? 1, अर्थात मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। इसका नाम क्या है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन मतलब प्रोपिल। और OH को क्या बोलेंगे? एल्कोहल बोलेंगे। क्या नाम हुआ? प्रोपिल एल्कोहल। इसको हम लोग N प्रोपिल एल्कोहल भी बोलते हैं। तो आप देखेंगे सभी में OH की संख्या 1 है, इसका मतलब ये सारे के सारे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं। आई होप अब आपको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की जानकारी मिल गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट का जिक्र करते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे
कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का सामान्य सूत्र क्या होता है। बच्चों, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का सामान्य सूत्र निम्न में से कौन सा है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आप लोग इस पर भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का सामान्य सूत्र क्या होता है। बच्चों, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है। यह इसका सामान्य सूत्र है, CnH2n+1 आगे OH। एक OH क्यों? क्योंकि मैंने बताया था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में केवल एक क्रियात्मक समूह OH उपस्थित होता है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का सामान्य सूत्र आप बता सकते हैं CnH2n+1 आगे OH। देखिए बच्चों, किस तरीके से मैं एग्जाम्पल फिर निकाल लेता हूँ। अभी मैंने एग्जाम्पल बताए थे आपको, मैं इस सूत्र के माध्यम से आपको एग्जाम्पल बना करके दिखाता हूँ। मान लेता हूँ n=1, n कितना है? 1 है। तब एग्जाम्पल देख करके हम लोग बात करते हैं कि क्या फार्मूला बन सकता है। देखिए, n के स्थान पे हम लोग 1 लिखते हैं तो C1 हो गया। H देखिए 2 की हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, +1 फिर OH। फार्मूला देखिए, 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, C अकेला ही रहेगा। H देखिएगा 2 एकम 2 + 1 3 हो जाएगा, तो CH3 हो गया, आगे OH। क्या फार्मूला बना? CH3OH। क्या नाम इसका है? मैं बता चुका हूँ पहले से ही। ये किसका फार्मूला है? यह एथिल अल्कोहल का फार्मूला है। यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई। देखिए बच्चों, मैंने इस फार्मूले से एक एग्जाम्पल भी दे दिया मेथिल अल्कोहल का। अगर बच्चों n = 1 ना होकर के n = हम लोग 2 यूज करें तो किस एग्जाम्पल को हम लोग पाएंगे? देख लीजिएगा, C2 हो जाएगा, H 2 मल्टीप्लाई n के स्थान पे हम लोग 2 यूज करेंगे, +1 आगे OH। देखिएगा C2 H कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4, 4 1 5, C2H5 आगे OH। क्या नाम इसका है? हम सभी लोग जानते हैं C2H5 को एथिल बोलते हैं और OH क्या कहलाता है? अल्कोहल कहलाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा बच्चों, हम लोगों ने इसके फार्मूले से, इसके सामान्य सूत्र से दो एग्जाम्पल्स को बना करके देख लिया है। इसी प्रकार से हम लोग n की संख्या 1 2 पहले ही मान चुके हैं, फार्मूले को बना चुके हैं। आप चाहें तो n = 3, n = 4, इस तरह से संख्या रख करके आप लोग इसके फार्मूले को बना सकते हैं। आई होप आपको इसके फार्मूले के बारे में जानकारी मिल गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के निर्माण की विधियों की। वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनकी सहायता से हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को बना सकते हैं। यह हिस्सा भी इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ से किसी न किसी पॉइंट को निकाल करके आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के निर्माण की हम लोग बहुत सी विधियों को यहाँ पर पढ़ेंगे। और सबसे पहली विधि की हम लोग जिस विधि की बात करेंगे बच्चों, वह एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा निर्माण है। यह पहला मेथड है, इम्पॉर्टेंट मेथड है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ध्यान रखना, जिसमें एक OH क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, वही आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। चलिए हम लोग निर्माण की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों कि यह जो एल्किल देख रहे हैं, एल्किल का मतलब होता है R। एल्किल को काहे से रिप्रेजेंट करते हैं? एल्किल को बच्चों R से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हैलाइड हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि हैलाइड को हम लोग काहे से शो करते हैं बच्चों? X से शो करते हैं। काहे से शो करते हैं? X से। तो एल्किल हैलाइड का जो बच्चों फार्मूला होता है वह RX होता है। R का मतलब एल्किल,
और हैलाइड का मतलब X। तो अपने लोगों को एल्किल हैलाइड से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाना है। बच्चों, आपके सामने RX मैंने ले लिया। अब इस RX यानी एल्किल हैलाइड से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। क्या क्या तरीके होंगे? या तो आप एक काम कीजिएगा, एक तरीके में हम लोग एल्किल हैलाइड को बच्चों जलीय NaOH में घोल करके गर्म कर सकते हैं। कैसा NaOH? जलीय NaOH। तो सबसे पहला तरीका ये मैंने आपको बताया कि आप एल्किल हैलाइड को जलीय NaOH में घोल करके आप गर्म कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तब बच्चों यह जो हैलाइड है यह सोडियम के साथ में जुड़ जाएगा और जुड़ करके बच्चों सोडियम हैलाइड का निर्माण करेगा। और आपको क्या मिलेगा? R, और R के साथ में क्या जुड़ेगा बच्चों? OH जुड़ेगा। और ये क्या कहलाएगा बच्चों? यह एल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? एल्कोहल कहलाएगा। तो ये आपके सामने मैंने अभी केवल एक रिएक्शन को बताया है कि एल्किल हैलाइड को आप जलीय NaOH में घोल करके गर्म कीजिए, तभी आप अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो या तो बच्चों एक जनरल रिएक्शन रही, क्योंकि मैंने यहाँ पर एल्किल हैलाइड को के एग्जाम्पल को नहीं लिखा है, केवल एल्किल हैलाइड को हमने रिप्रेजेंट किया है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस रिएक्शन का उदाहरण आपको बताता हूँ, तभी आप लोगों को और आसानी से यह रिएक्शन याद हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं R के स्थान पर CH3 CH2 और X के स्थान पर बच्चों आप देखिएगा मैं Br लेता हूँ। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज़ है? तो आप देखिएगा कार्बन कितने हैं? 2 हैं। 2 का मतलब C2, H कितने हैं? 3 और 2 5, अर्थात ये क्या लिखा है? C2H5 लिखा है। और C2H5 को हम लोग क्या बोलते हैं? एथिल बोलते हैं। और एथिल क्या चीज़ है? एल्किल है। X क्या चीज़ है? X बच्चों ब्रोमाइड है। ब्रोमाइड से मेरा मतलब यह बच्चों एक हैलाइड है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया बच्चों हम लोग NaOH के साथ में कराने जा रहे हैं। NaOH कैसा होना चाहिए? जलीय होना चाहिए। बच्चों जलीय NaOH के साथ हम लोग इसको गर्म कर देते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो यह Br और यह Na ये आपस में जुड़ करके NaBr बना लेगा। और साथ ही साथ आप देखिएगा CH3 CH2OH। यह हिस्सा क्या चीज़ था? मैंने अभी आपको बताया यह एथिल है और OH का मतलब एल्कोहल। अर्थात हमने अभी किस प्रकार के अल्कोहल का निर्माण किया? एथिल अल्कोहल का निर्माण किया। और एथिल अल्कोहल में OH की संख्या 1 है, इसका मतलब बच्चों यह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। तो मैंने आपको एक रिएक्शन कंप्लीट करा करके आपके सामने रखी है कि अगर आप एल्किल हैलाइड का जलीय NaOH में घोल बना करके उसको आप गर्म करते हैं, आपको अल्कोहल मिल जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब बच्चों दूसरा तरीका क्या हो सकता है? चलिए हम लोग दूसरे तरीके की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आपने देखा था जलीय NaOH के संग कराई थी। अगर आप लोग जलीय NaOH के संग रिएक्शन ना कराएं तो आप लोग ये काम कर सकते हैं, आप लोग सिल्वर हाइड्रोक्साइड को यूज कर सकते हैं, AgOH यूज कर सकते हैं। और वो भी कैसा होना चाहिए? नम होना चाहिए। नम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर आप लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं बच्चों, आपको यहाँ पर भी दोनों के मिश्रण को गर्म करना होगा। बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा। अगर आप चाहें तो एल्किल हैलाइड को जलीय NaOH में घोल करके गर्म कर सकते हैं, तब भी आपको अल्कोहल मिलेगा। या फिर आप लोग एल्किल हैलाइड को नमी से युक्त AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर आप लोग रिएक्शन कराते हैं, दोनों को घोल करके गर्म करते हैं बच्चों, उस कंडीशन में भी आपको अल्कोहल प्राप्त होगा।
देखिए बच्चों, यह Ag हैलाइड के साथ में जुड़ करके AgX के रूप में अलग हो जाएगा। और यह जो R आप देख रहे हैं यह किसके साथ में जुड़ेगा, यह OH के साथ में जुड़ेगा और यह क्या कहलाएगा, यह एल्कोहल कहलाएगा। यहाँ पर भी जुड़ने वाले OH की संख्या 1 है, इसका मतलब एल्कोहल कौन सा मिलेगा, मोनोहाइड्रिक मिलेगा। आई होप आप यहाँ भी सारी बातें समझ चुके होंगे। चलिए मैं इसके एग्जाम्पल को लेकर के आपके सामने बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चों, मैं एल्किल हैलाइड के रूप में फिर से उसी एग्जाम्पल को ले लेता हूँ। CH3 CH2Br, ये क्या चीज़ हो गया, ये हुआ एथिल। Br से क्या मतलब है, Br से मतलब है ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। और इसकी रिएक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं AgOH के साथ। AgOH कैसा है, नमी से युक्त है। दोनों मिश्रण को मिला करके जब हम लोग गर्म करेंगे तो यह जो Br है बच्चों, वह किसके साथ में जुड़ेगा, Ag के साथ में जुड़ करके अलग हो जाएगा, AgBr बनाएगा। और बाकी देखिएगा CH3 CH2 इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, OH, और यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा एथिल एल्कोहल। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी और ये दोनों रिएक्शंस आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो एक तरीके से हम लोगों ने एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैसे बनाएंगे इस पर चर्चा कर ली। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा मेथड कौन सा हो सकता है, चलिए हम लोग देखते हैं। अब बच्चों हम लोग दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरे मेथड में मैंने आपके सामने लिख रखा है एस्टर के जल अपघटन से निर्माण। अब एस्टर के जल अपघटन से हम लोग किस तरह से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण करेंगे, चलिए हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। पहली बात तो आप सबको पता ही होगा, आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा होगा कि एस्टर किसे कहते हैं। बच्चों एस्टर का जो फार्मूला होता है वह RCOOR डैश होता है, RCOOR डैश, यह एस्टर का फार्मूला है। और बच्चों एस्टर में फूलों की सुगंध आती है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, फूलों की सुगंध आती है। और एक सरल रूप में आपको बताऊं, आप लोगों ने एसिटिक अम्ल का फार्मूला पढ़ रखा होगा। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। अगर बच्चों इस एसिटिक अम्ल के फार्मूले में से हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, उस स्थिति में CH3COO नेगेटिव बनता है। और यह CH3COO नेगेटिव को हम लोग बच्चों एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटेट बोलते हैं। तो यह जो एसीटेट आप देख रहे हैं, ये जिस यौगिक में भी उपस्थित होगा वे सारे के सारे यौगिक क्या कहलाएंगे, एस्टर कहलाएंगे। आई होप अब आपको अधिकांश बातें समझ में आ गई होंगी कि एस्टर किसे कहते हैं, जिसमें एसीटेट उपस्थित होता है और फूलों की सुगंध आती है बच्चों, वही एस्टर कहलाते हैं। जनरल फार्मूला मैंने आपके सामने लिख रखा है, आप लोग देख लीजिएगा, RCOOR डैश, यह बच्चों एस्टर है। अभी हम लोग इसके जनरल फार्मूले को लेकर के रिएक्शन करते हैं। एस्टर की रिएक्शन आपको बच्चों NaOH के साथ में करानी है। किसके साथ करानी है, NaOH के साथ करानी है। बहुत ध्यान देना बच्चों, एस्टर की अभिक्रिया आप लोगों को NaOH के साथ में करानी है। जब आप लोग ऐसी रिएक्शन कराएंगे तो आप देखिएगा बच्चों होता क्या है, मैं इस NaOH को पलट करके लिखे देता हूँ, OH Na। कुछ मैंने नहीं किया, केवल मैंने NaOH के फार्मूले को पलट करके लिख दिया है।
क्यों पलट करके लिखा है? ताकि आप ये जो आर डैश देख रहे हैं और यह जो ओ एच देख रहे हैं, ये बच्चों आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे? आर डैश ओ एच। यह आर डैश ओ एच क्या है? आपको पता ही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। यह क्या कहलाता है? यह एल्कोहल कहलाता है। और क्या बचेगा? आप देखिए इधर क्या रह गया है? आर सी डबल ओ रह गया है और इधर क्या बचा है? एनी बचा है। बात क्लियर हो गई? तो यह एक कंपाउंड बनेगा। इसका नाम क्या होगा अभी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं क्या चीज़ बना है? एल्कोहल बना है। मैं इस हिस्से को हटा देता हूँ। आई होप अब आप लोग रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं। एस्टर की रिएक्शन आपको NaOH के संग करानी है। जब एस्टर का आप जल अपघटन करेंगे किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में, या इसकी रिएक्शन सीधे NaOH के संग हम लोग कराएंगे, बच्चों एल्कोहल की प्राप्ति होगी। आई होप आप यह रिएक्शन कर सकते हैं। अभी तो हम लोगों ने जनरल रिएक्शन की है, अब हम लोग बच्चों इसके उदाहरण की बात करेंगे कि इसका उदाहरण क्या हो सकता है। देखिए बच्चों, उदाहरण पर चर्चा करते हैं। आर के स्थान पे हम लोग CH3 को यूज करते हैं। COO हम लोगों ने यूज कर लिया। देखिए बच्चों, यह एसीटेट बना कि नहीं बना? और जो दूसरा आर डैश लगा हुआ है, मैं इसके स्थान पर C2H5 ले लेता हूँ। यानी है तो दोनों एल्किल। आर किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्किल को रिप्रेजेंट करता है। दोनों एल्किल हैं, लेकिन एक जगह डैश लगा है, मतलब अलग अलग एल्किल आपको लेने हैं। तो यह C2H5 क्या कहलाता है बच्चों? यह एथिल कहलाता है। और इतना हिस्सा क्या कहलाएगा? मैं बता चुका हूँ अभी आपको, इतना हिस्सा एसीटेट कहलाएगा। क्लियर हो गई? किसके संग रिएक्शन कराएंगे इसकी? NaOH के संग रिएक्शन कराएंगे। करना कुछ नहीं है, बहुत ही सरल रिएक्शन बच्चों होने वाली है। किस तरीके से? मैंने आपके सामने अभी बात रखी थी कि यह जो C2H, आप जो लास्ट वाला R देखिए, OH से जुड़ा है, अर्थात यह C2H5 किससे जुड़ेगा? OH से जुड़ेगा। C2H5OH। आपको इसका फार्मूला मैंने बता दिया है। क्या बोलते हैं इसको? ये भी आपको पता होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैं इसका नाम भी यहाँ पर लिखे देता हूँ। C2H5 एथिल कहलाता है। और OH किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या बना? एथिल अल्कोहल बना। अब बच्चों देखिए, मैंने बोला इतना हिस्सा क्या कहलाता है, मैं यहाँ पर इसका फार्मूला लिखता हूँ। CH3COO। इतना हिस्सा क्या कहलाता है? मैंने अभी आपके सामने बात रखी थी। इतना हिस्सा एसीटेट कहलाता है। और इसके साथ में क्या जोड़ेंगे? Na जोड़ेंगे। मतलब क्या नाम बना? सोडियम एसीटेट। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और एस्टर के जल अपघटन से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आप कैसे बनाएंगे, अब आप लोग इस रिएक्शन को कर सकते हैं। चलिए, हम लोगों ने इस रिएक्शन को भी पढ़ लिया, अब नेक्स्ट रिएक्शन का जिक्र करते हैं। बच्चों, हम लोग अब जिस नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे वह मेथड है एल्कीन के द्वारा निर्माण। हम लोग एल्कीन से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए अब हम लोग उस रिएक्शन की बात करते हैं। एल्कीन का मतलब आप सब जान ही रहे होंगे। एल्कीन का मतलब हुआ जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एल्कीन का मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्कीन का मतलब हुआ जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब आप देखिएगा बच्चों, हम लोग दो कार्बन को ले लेते हैं और इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसकी देखिए 2 पूरी हो गई, 2 में हाइड्रोजन लगा देता हूँ। इसी प्रकार इसकी देखिए 2 पूरी हो गई, 2 में हाइड्रोजन लगा देता हूँ। तो यह फार्मूला बन गया एल्कीन का। जब कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन कहलाता है, सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन कहलाता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन कहलाता है। क्या अन्य नाम हो सकता है इसका? 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। डबल बॉन्ड को ईन बोलते हैं, अर्थात एथीन नाम हो सकता है इसका।
या फिर एक नाम और भी है बच्चों, इसको हम लोग एथिलीन भी बोलते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, इस एथिलीन यानी एल्कीन की जो रिएक्शन है बच्चों, वह H2SO4 से कराएंगे। और H2SO4 से रिएक्शन कराते समय आपको जो दाब है वो उच्च दाब लेना है। दाब कैसा लेना है, उच्च दाब लेना है। और टेम्परेचर भी आपको बच्चों 70 से 80 डिग्री सेल्सियस लेना है। तो दाब भी आपको ध्यान रखना है और ताप भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान में रखिएगा। यह जो H2SO4 है, इसमें बच्चों SO3H समूह उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, SO3H। और इस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फोनिक समूह बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखना बच्चों, इस समूह को क्या बोलेंगे, सल्फोनिक समूह बोलेंगे। अगर हम लोग इस H2SO4 का यह सल्फोनिक समूह दिखा दें तो फिर दूसरी तरफ क्या बचेगा, ये HO बचेगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। चलिए अब मैं रिएक्शन बताता हूँ कैसे रिएक्शन संपन्न होती है। अगर बच्चों इस H को मैं यहाँ पर ले आऊँ, बहुत ध्यान देना, अगर मैं इस H को यहाँ पर ले आऊँ तब बच्चों यह CH2 के स्थान पर CH3 हो जाएगा कि नहीं, और यह जो डबल बॉन्ड है फिर यह टूट जाएगा। क्लियर है बात। फिर आगे देखिए क्या है, CH2 ही तो है, हमने CH2 कर लिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैं आगे क्या आपको बताने वाला हूँ। CH3 CH2, अब आप देखिए यह O बच रहा कि नहीं बच रहा, हमने आगे O लगा दिया। उसके बाद देखिए क्या हिस्सा बच रहा है, SO3H बच रहा है। इतना हिस्सा बच रहा कि नहीं बच रहा। तो अपना एक यह कंपाउंड अपने को मिला, इसका नाम क्या है, CH3 CH2 को क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। यह H अलग है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं हाइड्रोजन। क्या बना बच्चों, एथिल हाइड्रोजन। और ध्यान से देखो तो S के साथ में कितने ऑक्सीजन लगे, 4, 3 और 1 4, जो क्या कहलाएगा, सल्फेट कहलाएगा। तो अभी अपने सामने देखिएगा क्या चीज़ प्राप्त हुआ, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट आप देख रहे हैं, इसकी रिएक्शन में किसके साथ में कराता हूँ उसको देखिएगा। मैं इसकी रिएक्शन बच्चों जल के साथ कराता हूँ, और जल के साथ मिला करके मैं इसको गर्म किए देता हूँ। जल को मैंने H.OH लिख दिया है। ऐसा क्यों लिखा, मैं भी आपके सामने इस बात को भी स्पष्ट किए देता हूँ। देखिए बच्चों, मैं इतने हिस्से को आपस में जोड़ देता हूँ। जब आप इतना हिस्सा जोड़ देंगे तो H और H क्या कहलाएगा, H2 कहलाएगा। और S के साथ में कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, 4 जुड़े हैं, मतलब H2SO4। और बाकी हिस्सा देखिएगा CH3, उसके बाद क्या जुड़ा है, CH2 जुड़ा है। अब इसके बाद क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। और यह हिस्सा इतना क्या कहलाएगा, यह हिस्सा कहलाएगा एथिल। और OH किसको रिप्रेजेंट करता है, OH रिप्रेजेंट करता है एल्कोहल को। तो आई होप आपको यह मेथड भी सरल लगा होगा। एक बार बच्चों इसको बहुत ध्यान से रिएक्शन को देख लीजिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैंने आपके सामने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की 3 मेथड्स को आपके सामने रखा है। बच्चों एक एक मेथड को बहुत ही ध्यान से देखना। मैं अपने नेक्स्ट मेथड में यानी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड का जिक्र करूँगा। और अभी इस वीडियो में मैं केवल आपको 3 मेथड ही बताता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से बच्चों आप लोग उनको तैयार कर लीजिए। मेरे द्वारा लगातार बच्चों वीडियो अपलोड की जाएंगी आप लोगों के लिए,
बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग नोट्स बनाइए ताकि एग्ज़ाम में आपको बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त हों। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।